अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अहमद लॉग्स चैनल में खुश आमदीद। आज की वीडियो का टॉपिक है टू चेकआउट वूकॉमर्स इंटीग्रेशन। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि टू चेकआउट को वूकॉमर्स की वेबसाइट में कैसे इंटीग्रेट करते हैं। तो इसके लिए मैं 3 मेथड चूज करूंगा जो कि टू चेकआउट की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन के अंदर दिए हुए हैं। पहला है टू चेकआउट कन्वर्ट प्लस, और इसको पेज रीडायरेक्ट मेथड भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जब कस्टमर आपकी वेबसाइट के ऊपर प्लेस ऑर्डर के बटन के ऊपर क्लिक करता है तो कस्टमर पेमेंट गेटवे के पास रीडायरेक्ट हो जाता है, वहां पर वो पेमेंट करता है और उसके बाद पेमेंट गेटवे कस्टमर को वापस से आपकी वेबसाइट के ऊपर भेज देता है। और दूसरा मेथड है टू चेकआउट इनलाइन, और इसमें क्या होता है कि कस्टमर हमारी वेबसाइट के ऊपर रहते हुए पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करता है, हमारी वेबसाइट के ऊपर ही उसको पेमेंट फॉर्म शो हो जाता है, कस्टमर पेमेंट गेटवे के पास रीडायरेक्ट होके नहीं जाता। तो इससे कस्टमर की रिटेंशन आपकी वेबसाइट के ऊपर बढ़ती है। और तीसरा है टू चेकआउट एपीआई, और इसके अंदर टू चेकआउट कार्ड एपीआई को यूज करते हुए इंटीग्रेशन की जाती है। और अब हम इंटीग्रेशन की तरफ चलते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपने टू चेकआउट की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन को ओपन कर लेना है, और इस पेज का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। और इसमें अगर हम नीचे आए यहाँ पर तो ये स्टेप 1 देखें, डाउनलोड द टू चेकआउट पेमेंट मॉड्यूल फ्रॉम गिटहब। तो आपने ये जो गिटहब का लिंक है इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देखें ये कोड वाला बटन, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और फिर उसके बाद ये डाउनलोड जिप, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो ये आपके पास जिप फाइल के अंदर डाउनलोड हो जाएगा। तो मैंने ये पहले से डाउनलोड किया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आपके पास ये जिप फाइल आ जाएगी वूकॉमर्स रिलीज डॉट जिप। आपने इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है और फिर इसको ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर देखें हमें ये 3 फोल्डर नजर आ रहे हैं, टू चेकआउट कन्वर्ट प्लस और टू चेकआउट इनलाइन। आपने क्या करना है कि इन तीनों की अलग अलग जिप फाइल बना लेनी है। तो उसके लिए मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा और फिर यहाँ से सेंड टू और फिर कंप्रेस जिप फोल्डर के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये देखें हमारे पास जिप फाइल बन गई है। इसी तरह मैं बाकी दोनों फोल्डर्स को भी जिप फाइल में कन्वर्ट कर लूंगा। तो ये हमारे पास 3 जिप फाइल्स बन चुकी हैं। मैं इनको अलग अलग वर्डप्रेस में अपलोड कर दूंगा। तो उसके लिए आपने अपने वर्डप्रेस के अकाउंट में आ जाना है और फिर यहाँ से अपने माउस को प्लगइन्स के ऊपर लेके आना है और फिर ऐड न्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर ये बटन देखें अपलोड प्लगइन, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद फिर ब्राउज के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से फिर आपने अपनी जो पहली जिप फाइल है वो सिलेक्ट कर लेनी है और फिर ओपन के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखें ये टू चेकआउट डॉट जिप फाइल आ गई है, आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो ये देखें प्लगइन इंस्टॉल हो चुका है। इसी तरह आपने बाकी दोनों फाइलों को भी अपलोड कर लेना है। तो उसके लिए मैं दोबारा से न्यू के ऊपर क्लिक करूंगा और इसी तरह तीसरी फाइल, और अब ये तीनों प्लगइन्स इंस्टॉल हो चुके हैं। और उसके बाद आपने क्या करना है कि इंस्टॉल प्लगइन्स के ऊपर क्लिक करना है और फिर यहाँ पर देख लें कि जो 3 प्लगइन्स इंस्टॉल किए थे वो शो हो रहे हैं। आपने इनको सिलेक्ट कर लेना है 1 बाय 1 करके और फिर उसके बाद यहाँ पर एक्शंस पर क्लिक करना है और फिर यहाँ से एक्टिवेट को सिलेक्ट कर लेना है और फिर उसके बाद अप्लाई कर देना है। तो इससे क्या होगा कि ये तीनों प्लगइन्स जो हैं ये एक्टिवेट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख लें कि हमारे तीनों प्लगइन्स एक्टिवेट हो चुके हैं। और उसके बाद आपने नेक्स्ट क्या करना है कि यहाँ पर ये वूकॉमर्स का जो लिंक है इसके ऊपर अपने माउस को लेके आना है और फिर उसके बाद सेटिंग्स पर क्लिक कर देना है और फिर यहाँ से पेमेंट्स पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आप नीचे देखें ये तीनों प्लगइन्स हमें शो हो रहे हैं, आपने इनको इनेबल कर लेना है 1 बाय 1 करके। और अब हम इनकी सेटिंग करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले टू चेकआउट कन्वर्ट प्लस पेमेंट गेटवे, इसके आगे आप ये देखें सेटअप का बटन, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो आपके पास ये वाला पेज ओपन हो जाएगा और जहां पर अब हमने कुछ वैल्यूज को एंटर करना है। तो सबसे पहली चीज सेलर आईडी, उसके बाद सीक्रेट की और फिर सीक्रेट वर्ड। तो ये तीनों चीजें आपको टू चेकआउट के अकाउंट में से मिलेंगी। तो उसके लिए आपने टू चेकआउट की वेबसाइट को ओपन कर लेना है और अगर अभी तक आपने टू चेकआउट का अकाउंट नहीं बनाया हुआ तो यहाँ पर आप ये बटन देखें साइन अप फॉर फ्री, आपने इस बटन के ऊपर क्लिक कर देना है और फिर यहाँ पर आपने अपनी डिटेल देकर अकाउंट बना लेना है। तो आपका डेमो अकाउंट बन जाएगा, उसको यूज करते हुए आप टेस्टिंग कर सकते हैं। तो मैंने अकाउंट पहले से बनाया हुआ है तो मैं उसको ओपन कर लेता हूँ। तो आपके पास इस तरह टू चेकआउट का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। इसमें आप लेफ्ट साइड पर देखें इंटीग्रेशंस, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आपने यहाँ पर नीचे आ जाना है। तो यहाँ पर देखें ये मर्चेंट कोड, आपने इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है और उसके बाद दोबारा से अपने वर्डप्रेस के अकाउंट में आ जाना है
और फिर यहाँ पर ये सेलर आईडी, तो इस जगह पर आपने इसको पेस्ट कर देना है। और उसके बाद दोबारा से टू चेकआउट के अकाउंट में आ जाना है और यहाँ से ये सीक्रेट की को कॉपी कर लेना है आपने। और फिर वर्डप्रेस के अकाउंट में आकर यहाँ सीक्रेट की वाली फील्ड में इसको पेस्ट कर देना है। उसके बाद फिर से टू चेकआउट के अकाउंट में आ जाना है और फिर यहाँ से हमने जो तीसरी चीज़ कॉपी करनी है वो है सीक्रेट वर्ड। यहाँ पर देखें सीक्रेट वर्ड, तो आपने इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है। और एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि ये वाला सीक्रेट वर्ड और ये वाला सीक्रेट वर्ड ये दोनों सेम होने चाहिए। अगर सेम नहीं है तो फिर आपने जस्ट क्या करना है कि यहाँ से एडिट करके यहाँ पर भी ऊपर वाला सीक्रेट वर्ड पेस्ट कर देना है। और नॉर्मली ये दोनों सेम ही होते हैं। और उसके बाद आपने दोबारा से अपने वर्डप्रेस के अकाउंट में आ जाना है और फिर यहाँ पर देखें सीक्रेट वर्ड, तो इस जगह पर आपने इसको पेस्ट कर देना है। और उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है IPN URL, आपने इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है और उसके बाद फिर टू चेकआउट के अकाउंट में आ जाना है। और इसमें अगर आप यहाँ पर नीचे आ जाएं तो ये नोटिफिकेशंस वाला पोर्शन देखें और इसके अंदर ये कॉन्फ़िगर IPN वाला बटन है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है और फिर स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। और यहाँ पर ये बटन देखें ऐड IPN URL, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद IPN URL जो हमने कॉपी किया था उसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है और फिर ऐड पिन के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये हमारा IPN URL सेव हो चुका है। और उसके बाद दोबारा से आपने यहाँ पर नीचे आ जाना है। तो यहाँ पर ये सेक्शन देखें जर्नल IPN सेटिंग्स, आपने इसके अंदर ये नीचे ट्रिगर्स जितने भी हैं इनको आपने ऑन कर देना है। और उसके बाद फिर नीचे आ जाना है। यहाँ पर आप देखें ये रिस्पॉन्स टैग्स, आपने इन सब टैग्स को सिलेक्ट कर लेना है। तो उसके लिए ये सिलेक्ट ऑल के बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है, तो ये सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। और उसके बाद फिर आपने नीचे आ जाना है और फिर अपडेट के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आप देख लें कि ये सेटिंग सेव हो चुकी है। तो हमारी टू चेकआउट की सारी सेटिंग कंप्लीट हो गई है। उसके बाद दोबारा से आपने अपने वर्डप्रेस के अकाउंट में आ जाना है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर देखें डीबग लॉग, तो हम टेस्टिंग कर रहे हैं, तो टेस्टिंग के लिए आपने इसको क्या करना है कि इनेबल रखना है। और उसके बाद नीचे नेक्स्ट है डेमो ऑर्डर, तो हम टेस्टिंग कर रहे हैं, तो टेस्टिंग करने के लिए डेमो ऑर्डर को भी आपने ऑन कर लेना है। और उसके बाद फिर सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये टू चेकआउट कन्वर्ट प्लस की सेटिंग सेव हो चुकी है। और उसके बाद दोबारा से आपने पेमेंट के बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देख लें कि ये जो पहले वाला प्लगइन है टू चेकआउट कन्वर्ट प्लस पेमेंट गेटवे, तो इसकी सेटिंग हमने कंप्लीट कर ली है। और इसी तरह यहाँ पर नीचे देखें टू चेकआउट इनलाइन पेमेंट गेटवे, हम इसकी सेटिंग करेंगे। और फिर उसके बाद नेक्स्ट है टू चेकआउट टू पे API, हम इसकी सेटिंग करेंगे। और ये सेटिंग बिल्कुल आपने वैसी ही करनी है जैसे कि अभी हमने की है। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि सबसे पहले मैनेज पर क्लिक करना है और फिर यहाँ पर सीक्रेट की, सीक्रेट वर्ड और उसके बाद डीबग लॉग और डेमो ऑर्डर, आपने इन सबको फिल करना है और फिर सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक कर देना है। और इसी तरह आपने थर्ड प्लगइन की सेटिंग भी कर लेनी है। और IPN कॉलबैक URL को कुछ भी नहीं करना क्योंकि इसकी सेटिंग हम पहले ही कर चुके हैं। बाकी दोनों प्लगइन्स की सेटिंग भी मैंने कर ली है और अब हम इसको टेस्ट करके देखते हैं। तो उसके लिए आपने अपने चेकआउट के पेज में आ जाना है। ये मेरा वूकॉमर्स का चेकआउट वाला पेज है और इसके अंदर मैंने एक प्रोडक्ट को ऐड किया हुआ है। और अगर आप यहाँ पर ब्लू बॉक्स में देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि कोई भी पेमेंट गेटवे अवेलेबल नहीं है। तो वो इसलिए क्योंकि ये पेज मैंने पहले से ओपन किया हुआ था और प्लगइन की सेटिंग मैंने बाद में की है। तो जस्ट मैं क्या करूँगा कि मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो अब अगर आप यहाँ पर देखें तो ये तीनों प्लगइन्स ऐड हो चुके हैं। हम इनको वन बाय वन करके टेस्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये टू चेकआउट कन्वर्ट प्लस पेमेंट गेटवे, ये ऑलरेडी सिलेक्ट है और मैं इसके थ्रू अब पेमेंट करके देखता हूँ। तो मैं उसके लिए प्लेस ऑर्डर के बटन के ऊपर क्लिक करूंगा। तो यहाँ पर आप देख लें कि कस्टमर रीडायरेक्ट होकर पेमेंट गेटवे की वेबसाइट पर आ गया। और अब यहाँ पर मैं क्रेडिट कार्ड की डिटेल को एंटर करता हूँ। तो ये टेस्ट डाटा है, इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। जो मेन चीज़ आपने याद रखनी है कि यहाँ पर जो नेम आपने देना है वो जॉन डो देना है। तो यहाँ पर आप देख लें कि मैंने जॉन डो नेम दिया हुआ है। यहाँ पर टेस्ट कार्ड नंबर मैंने एंटर किया है। उसके बाद एक्सपायरी डेट कुछ भी एंटर कर सकते हैं आप। और उसके बाद सिक्योरिटी कोड, कोई भी 3 डिजिट सिक्योरिटी कोड एंटर कर देंगे और उसके बाद फिर प्लेस ऑर्डर के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखें ये हमें ऑर्डर रिसीव हो चुका है। और इसी तरह मैं बाकी जो 2 प्लगइन्स हैं उनको भी टेस्ट करके दिखा देता हूँ। और अब मैं यहाँ से ये दूसरे वाला प्लगइन टू चेकआउट इनलाइन पेमेंट गेटवे, इसको सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद फिर प्लेस ऑर्डर के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर आप देख लें कि ये पेमेंट पेज अब हमारी वेबसाइट के ऊपर ही डिस्प्ले हो रहा है। और जस्ट यहाँ पर क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन देकर प्लेस ऑर्डर के बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारा ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। तो आप देख लें कि हमें ये ऑर्डर रिसीव हो चुका है।
और इसी तरह जो तीसरा मेथड है वो भी आप चेक कर सकते हैं। और इस वीडियो के अंदर जितने भी URLs को मैंने यूज किया हुआ है उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको किसी किस्म का कोई इशू आ रहा है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।